हाय एवरीवन। सो बच्चों, आप लोगों के लिए ना एमसीसी की साइट से एक नोटिस आया है आज ही रिलीज होके। प्लीज ये ध्यान से समझ लेना, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिस जिस स्टूडेंट ने एमसीसी के राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था। रेजिग्नेशन को लेकर इन्होंने एक अलग ही इंफॉर्मेशन रिलीज किया है, जिसके अंदर दे आर सेइंग अर्जेंट अटेंशन स्टूडेंट्स, एमसीसी इज इन रिसिप्ट ऑफ मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजी कैंडिडेट। भाई यूजी कैंडिडेट्स की साइड से बहुत सारे इनको रिसिप्ट मिले हैं, जिसमें हु वांट टू रिजाइन देयर राउंड 1 रिपोर्टेड सीट। राउंड 1 में आपको कोई सीट मिला है और आप उस सीट को रिजाइन करना चाहते हो किसी भी रीजन की वजह से। हो सकता है कि ऐसा भी बहुत सारे केसेस में होता है कि आपने कॉलेज जो आपको मिला, आपने सोचा था इस कॉलेज की फीस बहुत कम है, लेकिन जब आप कॉलेज में गए वहां पर आपको फीस बहुत ज्यादा मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगा, या फिर बाद में आपको कोई भी रीजन आ गया, आपका मन चेंज हो गया कि मुझे इस कोर्स में नहीं जाना है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें आपने रिपोर्टिंग करा लिया था पहले, लेकिन बाद में आपका मूड चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन दिस रिगार्ड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू अलाउ रेजिग्नेशन विदाउट फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आप लोग राउंड 1 में सीट मिली है, सीट रिपोर्ट भी करा लिया है, आप सीट रिपोर्टिंग करने में फीस भी सबमिट किया होगा, डॉक्यूमेंट्स भी दिए होंगे, सब कुछ दिया होगा, तो अब आप वहां से रिजाइन कर सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट नहीं होगी। क्या करना है क्या नहीं करना है सुन लेना ध्यान से। द कैंडिडेट्स हु डिजायर टू लीव देयर राउंड 1 सीट, कब से कब तक, 21 से लेके 25 तक। सो इसका मतलब जो राउंड 2 है बच्चों, कम से कम 28 तक स्टार्ट होगा, क्योंकि बच्चे 25 तक तो क्या ही करेंगे, सीट अपनी रिजाइन ही करेंगे, और रिजाइन करने के बाद 1-2 दिन प्रोसेसिंग कर लेंगे, फिर वैकेंट सीट का ये मैट्रिक्स निकालेंगे, देन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो राउंड 2 जो है वो आइडियली आप लोगों का 28 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चीज इन्होंने हमें बोला है कि द कैंडिडेट शुड टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस विद रिस्पेक्ट टू रेजिग्नेशन। क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट हु हैव अलॉट ज्वाइंट द अलॉटेड सीट, जो सीट मिला था आपने उसको ज्वाइन कर लिया और आपने वहां से सीट कंफर्मेशन लेटर भी ले लिया, लेकिन अब आप रिजाइन करना चाहते हैं, तो क्या करना है, नाउ विश टू रिजाइन फ्रॉम द सीट ओनली दोज कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट। जो कॉलेज में गए थे, सीट कंफर्म किया था, उस कॉलेज में वापस जाना है और वहां से अपना रेजिग्नेशन लेटर लेना है। कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड सीट कंफर्मेशन, वो बच्चे जिसने अब तक रिपोर्टिंग ही नहीं कराया है, तो अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट मत करो जाके फॉर द पर्पज ऑफ रेजिग्नेशन, तो आपको एज अ फ्री एग्जिट ट्रीट कर लिया जाएगा। जिन बच्चों ने रिपोर्टिंग नहीं किया वो फ्री एग्जिट हो जाएगा, जिसने रिपोर्ट कर लिया वो जाके रेजिग्नेशन लेटर ले सकता है। द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली एट द अलॉटेड कैंडिडेट टू रिजाइन। अगर आपको सीट रिजाइन करनी है, सीट ज्वाइन कर रखा है, तो फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन कुछ नहीं होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर रेजिग्नेशन लेटर जो है ना ऑनलाइन जनरेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे लिख के आपको कॉलेज दे दे, तो जो अलॉटेड कॉलेज है वो ऑनलाइन आपका रेजिग्नेशन लेटर जनरेट करके देंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो सीट आपकी रिजाइन नहीं मानी जाएगी, नल एंड वॉइड आपका कंसीडर किया जाएगा, आप फर्दर राउंड्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये आप लोगों का एमसीसी ने एक छोटा सा नोटिस रिलीज किया है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको कॉलेज नहीं लेना है या कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, स्टिल दे वांट टू रिजाइन, उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। राउंड 2 मैंने बता दिया है, हार्डली 28 से स्टार्ट होगा, मतलब डिले हो रहा है। देखो आई नो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। अब बच्चों का डाउट ये आ रहा है राउंड 2 में दी पार्टिसिपेट करे नहीं करे, क्योंकि वो बच्चे जो बॉर्डर लाइन पर है, स्पेशली मतलब जिनकी रैंक 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख है, अब वो या तो ये मान के चलता है कि मेरे को स्ट्रे तक सीट मिल जाएगी, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ये भी मान के चलते हैं कि मुझे स्पेशल स्ट्रे राउंड में जाना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्ट्रे राउंड और स्पेशल स्ट्रे राउंड, स्ट्रे जाके होगा आपका अक्टूबर एंड तक। अभी तक तो भाई सितंबर में राउंड 2 चलेगा, राउंड 2 तो अक्टूबर तक फिर राउंड 3 एंड होगा, तो मतलब नवंबर दिसंबर तक मान के चलो आप लोगों का स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे के चांसेस हैं। स्पेशल स्ट्रे तो ऑफ कोर्स नवंबर दिसंबर में होगा, बाकी अगर ये आगे ऐसे ऐसे टाइम एक्सटेंड ना करते रहे तो जल्दी भी हो सकता है। लेकिन वो बच्चे जो स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे का वेट कर रहे हैं, यू हैव टू वेट अक्टूबर एंड नवंबर का। और अगर आपको ये लगता है कि मेरी बहुत डाइसी सिचुएशन है, अगर मैं इसका वेट करूंगा तो जब तक मेरे प्राइवेट के ऑप्शन है वो निकल जाएंगे, सो मैं आपको बोलती हूँ प्राइवेट में एडमिशन ले लो,
प्राइवेट में एडमिशन लेके छोड़ लो वो बच्चे जिनको ये है कि यार नहीं मुझे इस बार अपना साल बर्बाद नहीं करना, राइट। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहना, अगर काउंसलिंग से गवर्नमेंट मिल जाता है तो अगर प्राइवेट में दी हुई थोड़ी बहुत फीस वेस्ट भी हो जाती है तो वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। और प्राइवेट के लिए कॉलेज में आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि DIMS है, देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पर पैरामेडिकल के कोर्सेज कराए जाते हैं, काफी अच्छे पैरामेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं। जिन पैरामेडिकल कोर्सेज में आप BMLT कर सकते हो, ऑप्टोमेट्री, जहाँ पे लिमिटेड सीट्स बची हुई है, BSc नर्सिंग की भी है यहाँ पे लेकिन उसमें सीट्स ओवर हो चुकी हैं, सिर्फ पैरामेडिकल की सीट्स बची हुई हैं, देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पैरामेडिकल की सीट्स हैं। अगर आप चाहें आप यहाँ पर DIMS कॉलेज डाल के वहाँ पर कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को ना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा देती हूँ, मेरे पास इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे अगर कॉन्टैक्ट करेंगे ना, दैट इज 9548735167। आप इनसे बात कर सकते हैं, शी इज ईशा मैम, जहाँ जो आपको DIMS पैरामेडिकल के जितनी भी उनकी सीट्स अवेलेबल हैं जिस जिस कोर्स में वो आपको प्रोवाइड करा देंगे मिनिमम फीस पे। और अगर आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि हम शिवानी दी के रेफरेंस से हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5000 का डिस्काउंट भी यहाँ पर पिच किया जा सकता है, राइट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, या फिर आप अपने फीडबैक्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी ड्रॉप कर सकते हैं, जिसका जो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, बाय बाय।